वेलकम बैक एवरीवन। मैं साहिल डबास और आप देख रहे हैं चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में कोलबर्ग की थ्योरी शुरू की थी, जिसके अंदर हमने आपको कोलबर्ग का जो हिंज डायलेमा है और जो उनके बेसिक कंसेप्ट्स है वो बताए थे। तो फिर क्या बीच में सीटेट आ गया तो हमें उसके आंसर की अपलोड करनी पड़ गई थी, लेकिन आज से हम फिर दोबारा कंटेंट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम कोलबर्ग की जो हमने थ्योरी शुरू की थी, आज उसको हम आगे की वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उनकी स्टेजेस के बारे में जानेंगे। देखिए, उन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इन तीनों ही लेवल्स के अंदर दो स्टेजेस हैं। तो आज हम प्री कन्वेंशनल लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेवल 1, जिसका नाम है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल। देखिए, प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? इसके अंदर मेनली बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो मेनली स्टेज के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, उन्हें सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस की कोई समझ नहीं होती। वो सिर्फ एक्सटर्नली जो उनके ऊपर जो मोरालिटी जो वो दूसरों से देखते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर से उनकी मोरालिटी सिर्फ अफेक्ट होती है। उनको सोसाइटी के इतने उनको रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता होता। देखिए, मैं यहां पर पॉइंट लिख देता हूं, मेनली चिल्ड्रन, यानी क्या है कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर मेनली सिर्फ बच्चे आते हैं। देखिए, आप इसका नाम भी देखिए, प्री कन्वेंशनल। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है ना, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे लेवल वाइज भी, जैसा कि इसमें लिखा प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है? पारंपरिक। यानी कि पारंपरिक जो रूल्स रेगुलेशन है उनसे पहले कि बच्चा क्या सोचता है, कि जो सोसाइटी में पारंपरिक रूप से रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, उससे पहले की जो अवस्था है, उस टाइम पर बच्चे के मन में क्या चलता है, हम उसमें पढ़ेंगे। और फिर जो इनकी स्टेजेस के नाम है, जैसा कि हमें पता है कि इनकी स्टेजेस के जैसे हम देखेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो जब हम ये स्टेजेस देखेंगे तो आप उनके स्टेजेस के नाम से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा पाएंगे। देखिए, समझाता हूं। पहले इस लेवल के बारे में मोटी मोटी चीज देखते हैं कि ये प्री कन्वेंशनल लेवल है। इसमें मेनली चिल्ड्रन आते हैं, उनकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं होती, ओन मोरालिटी नहीं होती, ऑन मोरालिटी नहीं होती। यानी कि उनके खुद के सेट ऑफ रूल्स, वो मोरालिटी का कंसेप्ट जानते ही नहीं। देखिए, प्याजे ने भी जब अपनी थ्योरी हमने उनकी पढ़ी थी, उसमें बताया था कि छोटे बच्चों के अंदर मोरालिटी का कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया कि बच्चों के खुद की कोई मोरालिटी नहीं होती, खुद की कोई समझ नहीं होती कि ये चीज ठीक है या फिर गलत है। उनकी जो मोरालिटी है वो बेस्ड होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। एक्सटर्नल फैक्टर्स पर क्या होती है? उनकी मोरालिटी बेस्ड होती है। मोरालिटी बेस्ड। मोरालिटी का जो बेसिस है वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। खुद की मोरालिटी की बजाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गए, तो वो राइट और रॉन्ग को इसी चीज में जज करते हैं कि मेरे को इस चीज की सजा मिल रही होगी तो ये गलत होगा, इस चीज का रिवॉर्ड मिल रहा है तो ये चीज ठीक होगी। तो ये हो गई हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल। अब इसके अंदर हम पहली स्टेज शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, स्टेज 1। एक सेकेंड रुकिएगा जी। ये है स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। देखिए, जो मैं आपको बात कर रहा था ना, किसके जो नाम है स्टेज का, वही अपने आप की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। पनिशमेंट पकड़ के चलिएगा, ओबीडियंस पकड़ के चलिएगा। ये मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चा जो मतलब इसके अंदर सबसे छोटी एज के बच्चे रखे जाते हैं। देखिए, जो हमारे कोलबर्ग हैं, उन्होंने कहीं भी स्पेसिफिक एज मेंशन नहीं कर रखी। उन्होंने बस एक मोटा मोटा आइडिया दे रखा है कि जो ये वाली प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसमें बच्चे होंगे, कन्वेंशनल में उससे थोड़े बड़े होंगे, और पोस्ट कन्वेंशनल में इंसान और ज्यादा मैच्योर और बड़ा हो जाता है। ये चीजें बता रखी हैं। तो हम मानते हैं कि पनिशमेंट और ओबीडियंस जो स्टेज है, इसमें काफी छोटा बच्चा होता है। इसमें जो मोरालिटी जज होती है ना, वो पनिशमेंट के ऊपर जज होती है। पनिशमेंट। अब ये कैसे होती है? अब बच्चा ये कैसे समझेगा कि ये काम ठीक है या फिर गलत है? अगर बच्चे को कोई काम करने पर पनिशमेंट मिल रही है तो वो ये सोचेगा कि ये काम गलत है। यानी कि इसमें क्या करता है, बच्चा पनिशमेंट अवॉइड करने की कोशिश करता है। बच्चे का मेन फोकस होता है कि मैं पनिशमेंट को अवॉइड करूं। वो गलत और ठीक काम को सिर्फ इसी ब्रैकेट पे जज करता है कि अगर मेरे को इस चीज की सजा मिलेगी तो ये काम गलत है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि जैसे कि बड़ों ने बता रखा है कि चोरी करना गलत है, तो वो चोरी क्यों करेगा? उसे ये सेंस नहीं है इस टाइम पर कि चोरी का इफेक्ट क्या पड़ता है। उसे बस ये पता है कि वो चोरी करेगा तो उसे मार पड़ सकती है, डांट पड़ सकती है। मान लीजिए कि एक बच्चा है,
वो शार्पनर चोरी करके ले आया अपने किसी दोस्त का, तो क्या होगा, वो घर पे जाएगा, उसे डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, तो क्या हुआ, उसे पनिशमेंट मिली उस चीज की। तो वो इस चीज से सीखा कि ये जो काम है वो गलत है, लेकिन उसको ये इसके पीछे का रीजन नहीं पता कि ये क्यों गलत है। उसे बस क्या पता कि भाई तेरे को पनिशमेंट मिली है इसलिए काम गलत है। तो क्या करता है बच्चा इस स्टेज में पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ओबीडियंस करता है। ओबीडियंस क्या होता है, आज्ञाकारिता, यानी कि बच्चा बड़ों की बात मानता है। उसे पता है अगर मैं बड़ों की बात मानूंगा तो मेरे को सजा नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई बड़ा बीमार है और उसका, मान लीजिए उसका कोई रिलेटिव बीमार है और उसके फादर उसे कह दे कि भाई जा तू पानी लेकर आ, उसका पीछे ये कोई कंसर्न नहीं होगा कि वो बीमार है तो मैं इसलिए पानी लेकर आऊंगा, ये मेरी मोरल ड्यूटी बनती है। वो सिर्फ इसलिए पानी लेकर आएगा क्योंकि वो अपनी फादर की जो डांट है वो अवॉइड करना चाहेगा। तो यहां पर बच्चे का मेन फोकस क्या होता है, वो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है और वो पनिशमेंट के रूप में ही मोरालिटी को जज करता है। दूसरा इस चीज में देखिए कि वो जो ये देखता है कि जो कोई काम कितना खराब या फिर कितना ठीक है, ये देखिए जो इंटेंसिटी है किसी उसकी, यानी कि वो मोरालिटी की जो इंटेंसिटी है वो जज करता है पनिशमेंट की लेवल पर। अब ये पॉइंट भी मैं आपको समझाऊंगा, पनिशमेंट लेवल। अब वो ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ये काम ज्यादा गलत है और ये काम ज्यादा ठीक है। वो देखेगा कि उसे पनिशमेंट किस लेवल की मिल रही है। अगर उसे पनिशमेंट हाई लेवल की मिल रही है तो वो देखेगा कि ये काम ज्यादा गलत है, और ये देखेगा कि पनिशमेंट उसे कम लेवल की मिल रही है तो वो ये देखेगा कि ये काम कम गलत है। मान लीजिए कि उसको कहा गया कि तो चोरी मत करियो, और चोरी वो करके ले आया तो उसे 2 थप्पड़ पड़े, लेकिन दूसरी तरफ उसके टीचर ने कहा कि तुम्हें एक काम करके लाना है, उसे होमवर्क दिया और वो काम नहीं करके लाया तो उसे 4 थप्पड़ पड़े। तो क्या करेगा, अब वो ये इस चीज से जज करेगा कि उसकी कौन सी ज्यादा गलत चीज है। वो उस बात से जज करेगा कि उसे पनिशमेंट किस में ज्यादा मिली। हाँ, वो देखेगा कि होमवर्क में उसे 4 थप्पड़ पड़े जबकि चोरी में 2 थप्पड़ पड़े, तो ये देखेगा कि जहां पर उसे 4 थप्पड़ पड़े तो वो समझेगा कि ये काम ज्यादा गलत है। तो उसके मन में ये बात रहेगी कि जो चीज तुम्हें ज्यादा पनिशमेंट दे रही है वो काम दूसरे के मुकाबले ज्यादा गलत है। तो यही स्टेज में था कि बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ओबीडियंस का सहारा लेता है, और पनिशमेंट का लेवल ही यह बताता है कि वो काम कितना ठीक है और कितना गलत है। ये उस बच्चे की सोच है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टेज की ओर। ये देखिए स्टेज नंबर 2, इसके कई नाम हैं। पहला मैं लिख देता हूं, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या फिर इसे और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी आ जाता है। ये देखिए कई नाम है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। ये देखिए इसके कई नाम है, ये आपको किसी भी नाम से मिल सकती है पेपर में। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं स्टेज 1 समझा रहा था कि आप नाम को पकड़ के चलिए, आपको ये जो थ्योरी है वो आसानी से उसी टाइम क्लियर हो जाएगी। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और यहां पर भी आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट पर्पस, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है टिट फॉर टैट, और दूसरा हम इसको लिखेंगे उसका सेल्फ सेंटर्ड एक्शंस, सेल्फ सेंटर्ड एक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें ना बच्चे के अंदर रेसिप्रोसिटी होती है। रेसिप्रोसिटी या फिर हम उसे टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं, यानी कि वो यह समझता है कि जैसा बिहेवियर सामने वाला मेरे साथ कर रहा है मैं भी उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करूं। यानी कि वो टिट फॉर टैट, जैसा उसको उसके साथ बिहेव हो रहा है वो वैसा ही दूसरे वाले के सामने करेगा। यानी वो होता है ना, जैसा लेगा वैसा देगा, वो इस वाली फिलोसफी में बिलीव करता है। आपने ना जैसे बच्चों को देखा होगा, ये शिकायत बहुत बार कॉमन आती है कि ये मिलेगा कि एक बच्चे ने उसकी कॉपी पे पेन चला दिया तो दूसरे ने भी चला दिया। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि मान लीजिए कोई राम बच्चा है, उसने श्याम है, उसकी कॉपी पे पेन चला दिया, तो श्याम यहां पर और कुछ नहीं करेगा। उसके लिए सबसे रैशनल डिसीजन क्या होगा, वो सोचेगा कि मैं भी इसकी कॉपी पे पेन चला दूंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या चीज चल रही है, यहां पर टिट फॉर टैट की भावना चल रही है। या फिर अगर राम अपना टिफिन श्याम के साथ शेयर कर रहा है तो श्याम भी राम के साथ शेयर करेगा। यानी कि दोनों तरफ से वही सेम प्रोसेस हो रहा है, यानी टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा सामने वाला उसके साथ बिहेव कर रहा है वैसा ही वो उसके साथ करेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया।
और ज्यादातर आपको बुक्स में या फिर टीचर्स भी आपको यही वाला पॉइंट इस वाली स्टेज में समझाते हुए मिलेंगे। लेकिन आपको इस वाले पॉइंट पर भी ध्यान देना कि बच्चा इसमें सिर्फ टिट फॉर टैट की भावना नहीं होती, इसमें बच्चे के अंदर सेल्फ सेंटर्ड एक्शंस की भी भावना होती है। इसका क्या मतलब है, यानी कि इस स्टेज में वो वे एक्शंस करता है जो उसके लिए उसको फायदेमंद साबित हो, जैसा कि जो उसकी जो इंडिविजुअल नीड्स और इंटरेस्ट है ना, उससे वो बहुत ज्यादा डिराइव होता है इसमें। इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट, जो ये दो चीजें हैं ना, यानी कि जो उसकी नीड्स और इंटरेस्ट है वो उससे बहुत ज्यादा, यानी जो काम करने से उसके इंटरेस्ट या नीड्स फुलफिल हो रही हैं वो वे काम जरूर पूरे करेगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका नाम है, मान लीजिए राम नाम है उसका, ठीक है, और उसके दो पड़ोसी हैं। अब क्या है, एक पड़ोसी क्या करता है कि उसे सामान लेने के लिए भेजता है और उसको कहता है कि भाई जा ये सामान ले आ। मान लीजिए उसे 20 रुपये देता है और यूं कहता है जा भाई टमाटर ले आ। टमाटर है 15 रुपए किलो मान लीजिए, और यूं कहता है कि जितने के टमाटर आए उतने मेरे को टमाटर वापस ला कर दे दियो और जो पैसे बचे वो तू रख लियो, ठीक है। एक जो दूसरा पड़ोसी है उसका, उसे सही 15 रुपये देता है, यूं कहता है जा भाई 1 किलो टमाटर ले आ। यानी अब क्या, अब राम के पास कोई पैसा नहीं बचेगा। तो इससे क्या है, राम ना पहले वाले पड़ोसी का काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उसकी खुद की नीड्स और इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। वो ये देखेगा कि अगर मैं ए पड़ोसी, यानी पहले पड़ोसी को हम ए नाम देते कि अगर मैं ए पड़ोसी का काम करूंगा तो मेरे को जो पैसे हैं वो बचेंगे और मैं उसकी लेज खा लूंगा, कुरकुरे खा लूंगा, मैं उससे कुछ भी कर सकता हूं। तो क्या है, यहां पर वो अपने खुद के नीड्स और इंटरेस्ट के से डिराइव होता है। वो ये देखता है कि कौन सी चीजें उसको ज्यादा फायदा दे रही हैं, वो वही काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। या फिर ये देखेगा कि कौन, मान लीजिए कि दो टीचर्स हैं, एक टीचर काम करने पर उसकी ज्यादा तारीफ करता है और दूसरा उतनी नहीं करता, तो क्या करेगा कि वो पहले टीचर का काम करने में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाएगा। तो यहां पर कुल मिलाकर बात क्या है कि स्टेज में क्या है, एक तो बच्चे में लेन और देन की भावना होती है कि जैसा सामने वाला मेरे साथ करेगा मैं भी उसके साथ सेम बिहेव करूंगा, और दूसरी तरफ उसमें सेल्फ सेंटर्ड एक्शन होते हैं, यानी कि जहां पर उसकी खुद की नीड्स और इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हो वे वही काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ये हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये हमारी पहली लेवल थी। इसके अंदर हमने दो स्टेज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पनिशमेंट और ओबीडियंस पढ़ा। अब जो अगली वीडियोस आएंगी हम उसमें अगले वाली लेवल्स और उसकी स्टेजेस पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।